नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड की फिर से एक अमर और प्रेम कहानी। हैदराबाद की पुरानी हवेलियों में एक छोटी सी लड़की तबस्सुम फातिमा हाशमी अपनी नानी के पास बैठी उर्दू पोएट्री सुन रही थी। ये वो लड़की थी जो पूरी दुनिया में अपनी आंखों से मोहब्बत और बगावत पढ़ा देगी। समाना आजमी की भतीजी और बाबा आजमी की बेटी जैसी, मतलब घर में कला का माहौल, लेकिन नाम के साथ जिम्मेदारियां तो होती ही हैं। जब तब्बू महज 16 साल की थी तब उसने बॉम्बे पहली बार देखा। एक अलग दुनिया। ये वक्त था जब बॉलीवुड में हीरोइंस को बस खूबसूरती के तराजू में तौला जाता था, लेकिन तब्बू वो खुद को हीरोइन मोल्ड में फिट समझती थी। लेकिन डेस्टिनी ने उसे खींच लिया। एक गेस्ट रोल देव आनंद के फिल्म में मिला, बस एक सीन, और वहीं से तय होगा कि ये लड़की खुद को हारी हुई नहीं मानने वाली है। देव आनंद की फिल्म नौजवान से शुरू हुआ तब्बू का स्ट्रगल फेज। पहली फिल्म में लोग बोले, इसमें स्टार वाली बात नहीं है। प्रोड्यूसर उसे कहते हैं, जरा वेट कम करो, जरा बबली बनो। और तब्बू को बबली हीरोइन बनना बिल्कुल नहीं पसंद था। उसे खुद सीरियस एक्ट्रेस बनना था, और इसी बीच उसने साउथ सिनेमा में काम करना शुरू कर लिया। लेकिन वहां भी उसका दिल कभी पूरा तरीके से खुश नहीं था। एक तरफ बॉलीवुड, एक तरफ रीजनल सिनेमा। तब्बू खुद से लड़ रही थी कि किस जगह बिलोंग करती हैं। और फिर आया एक बिग ब्रेक, विजय पथ, अजय देवगन के साथ। सेट पर रिमोट उड़े, दोनों में केमिस्ट्री नॉर्मल नहीं थी। इंडस्ट्री विस्पर्स कहते हैं कि अजय और तब्बू दोस्त से ज्यादा थे, पर अजय तब काजोल के करीब आ चुके थे और तब्बू फिर से सिर्फ बेस्ट फ्रेंड बनकर रह गई। पहला हार्ट ब्रेक प्रोफेशनल भी था और पर्सनल भी था, लेकिन इसी हार्ट ब्रेक ने उसे खींच लिया। फिल्म दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। 1995 हैदराबाद की शूटिंग लोकेशन पर तब्बू की मुलाकात हुई नागार्जुन से। नागार्जुन साउथ के सुपरस्टार, चार्मिंग, मैच्योर और डेसेंट पर्सनालिटी थे, और सबसे बड़ी बात, वो मैरिड थे। शुरू में दोनों से प्रोफेशनल बाउंड रखते थे, लेकिन तब्बू की आंखों में वही अकेलापन नागार्जुन ने पढ़ लिया। दोनों के बीच लॉन्ग ड्राइव, लेट नाइट टॉक्स एंड गुप्त कॉल्स होने लगी। हैदराबाद के इंसाइडर्स कहते हैं कि तब्बू ने पहली बार किसी को दिल से चाहा। नागार्जुन भी उसे रिस्पेक्ट करते थे, पर उसने कहा था, मुझे घर तोड़ना नहीं है, पर तुझे खोना भी नहीं है। तब्बू के लिए ये रिश्ता उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गया। न फुल्ली पब्लिक में और न फुल्ली प्राइवेट। वो अक्सर कहती है, मैं इस रिश्ते को नाम नहीं दे सकती हूँ। किसी छुपे रिश्ते में तब्बू की जिंदगी की सबसे लंबी अधूरी कहानी बनने वाली थी, और यही कहानी कहते कि हर रोल इंटेंस बना देती है। तब्बू कभी अकेली नहीं थी, उनके पीछे था पूरा आजमी अख्तर परिवार। शबाना आजमी उनकी मौसी थी, बॉलीवुड की सबसे रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस और हीरोइन। लेकिन इसी फैमिली पावर ने तब्बू के लिए एक्सपेक्टेशन का बोझ बढ़ा दिया। शबाना चाहती थी तब्बू मीनिंगफुल सिनेमा करे, लाउड मसाला हीरोइन न बने, लेकिन प्रोड्यूसर तब्बू में ग्लैमर ढूंढते थे, क्योंकि उसकी आंखों में रॉ सेंसिटिविटी थी और बॉडी लैंग्वेज ग्रेसफुल थे। फैमिली गैदरिंग में अक्सर डिस्कशंस होते थे, तब्बू बोल्ड सीन करे या ना करे। तब्बू के लिए डिसीजन लेना आसान नहीं था। एक तरफ मास ऑडियंस थी और दूसरी तरफ फैमिली का हाई स्टैंडर्ड, और इसी बीच हैदराबाद ट्रिप्स बढ़ने लगे। इंसाइडर्स कहती हैं, शबाना को नागार्जुन तब्बू की लाइफ में पसंद नहीं थे। उनका मानना था कि एक मैरिड मैन किसी लड़के का सपना मत बनाए, पर तब्बू उस एज में रेबल थी और वो फैमिली के रूल से ज्यादा दिल को सुकून चाहती थी। सन 90s के मैगजीन्स स्टारडस्ट और दूसरे महीने में तब्बू की गॉसिप छापते रहते थे। एक तरफ अजय देवगन और दूसरी तरफ नागार्जुन। मीडिया को मसाला जो मिल गया था। एक बार बॉम्बे टाइम्स ने ब्लाइंड आइटम छापी, अ टॉप एक्ट्रेस स्पेंड मोर टाइम इन हैदराबाद देन इन जोहो। सब जानते थे ये इशारा किसकी तरफ है। सनसेट पर को स्टार्स भी गॉसिप करते थे, इससे सीरियस विद नागार्जुन। इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स बोलते थे तब्बू का कैरियर इस अफेयर से स्लो हो जाएगा, लेकिन तब्बू पर कोई असर नहीं होता था। वो कहती हैं, मुझे हेडलाइन से हीरो नहीं बनना, मुझे एक्टिंग से बनना है। और इसी गॉसिप स्टॉर्म में तब्बू ने
चांदनी बार साइन की और वो फिल्म उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। मधुर भंडारकर के साथ तब उन्हें दुनिया को दिखा वो ही सिर्फ हीरोइन नहीं है, कैरेक्टर एक्टर भी है। लेकिन चांदनी बार का स्ट्रगल उसके पर्सनल लाइफ से अलग नहीं था। बार डांसर मुमताज की मजबूरी तब्बू ने अपने पर्सनल दुख को कनेक्ट करके निभाई और यही रीजन था चांदनी बार का दर्द असली लगा। तब्बू ने नागार्जुन से अपने दिल से शादी कर ली थी, लेकिन असली दुनिया में वो कभी मिस्टर नहीं बन पाए। नागार्जुन ओपनली कहते हैं कि आई लव तब्बू बट आई लव माई फैमिली टू। हैदराबाद में इंसाइडर्स जानते हैं कि नागार्जुन का फार्म हाउस पार्टीज में तब्बू की स्पेशल सीट रिजर्व होती थी, पर जब भी मीडिया ने सवाल किया नागार्जुन ने हंसकर कहा तब्बू मेरी अच्छी दोस्त है। तब्बू भी कुछ नहीं बोलती, बस कहती है आई एम हैप्पी वेयर आई एम। लेकिन सन 2000 के आसपास नागार्जुन की पर्सनल लाइफ में टेंशन बढ़ने लगी। इनकी वाइफ अमाला ने कंडीशंस रख दी, या तो तब्बू या तो मैं और बच्चे। तब्बू को अंदाजा था कि ये रिश्ता अब भी अधूरा ही रहेगा। वो चाहती थी नागार्जुन फैमिली छोड़ दे, पर वो कभी रेडी नहीं हुए और इसी बीच बॉलीवुड में तब्बू को स्ट्रॉन्ग रोल्स मिलने शुरू हुए। मकबूल, हैदर और ये फिल्में उसके पेन को उसकी एक्टिंग में ढालने लगी। जितनी इंटेंस तब्बू स्क्रीन पर थी उतना ही दिल उनका धड़कता था। एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि आई हैव नो ग्रेट, आई ओनली हैव लव। पर हैदराबाद के वो पुराने दोस्त कहते हैं कि तब्बू के सबसे बड़ा रिग्रेट वही रिश्ता था जो कभी शादी तक नहीं पहुंच पाया। बॉलीवुड में एक ऐसा वक्त आया जब अजय देवगन और तब्बू ऑलमोस्ट फ्रेंड्स थे। विजय पथ के सेट पर अजय और तब्बू का बॉन्ड इंडस्ट्री में खूब चर्चा का टॉपिक बना। दोनों की केमिस्ट्री रियल थी। अजय रिजर्व रहते थे और तब्बू फ्रैंक, अपोजिट अट्रैक्ट वाली वाइब आती थी। अजय शूट्स के बाद अक्सर तब्बू के साथ रहना पसंद करते थे। वो दोनों लेट नाइट ड्राइव्स, आउटसाइड चाय और लॉन्ग फोन कॉल शेयर करते थे। लेकिन अजय की लाइफ में उस वक्त काजोल थी और तब्बू को पता था कि ये दोस्ती किसी और लेवल पर नहीं जाएगी। और इसी बीच नागार्जुन ने तब्बू के दिल में वो जगह बना ली जो शायद अजय ने से नहीं मिल पाई। कई बार रूमर्स उड़े अजय और नागार्जुन के बीच टेंशन है, लेकिन सच ये था कि अजय खुद तब्बू से कहते थे तू जो कर रही है सोच समझ कर कर। दोस्ती, मोहब्बत, लॉयल्टी और सब कुछ खत्म। इंडस्ट्री में विश्वास थी कि तब्बू का दिल अजय और नागार्जुन में अटका हुआ है, पर तब्बू के लिए अजय हमेशा सिर्फ एक कंफर्ट जोन रहे और नागार्जुन उसकी अधूरी कहानी। सन 2000 के बाद तब्बू ने अपनी प्राइवेट जिंदगी के दर्द को पर्दे पर आर्ट बना दिया। विशाल भारद्वाज ने उसे मकबूल में कास्टिंग की और इंडियन वर्जन दिया। मकबूल में तब्बू का कैरेक्टर था एक मैरिड वेमेन का जो प्यार में ग्रे जोन में जीती है। ये रोल तब्बू के रियल लाइफ नागार्जुन चैप्टर से अलग नहीं था। वो सेम इमोशंस रियल लाइफ में जी रही थी। हैदर में गजाला एक मदर लवर और एक कॉन्स्पिरेटर के साथ थी। क्रिटिक्स कहते हैं कि तब्बू ने हैदर में सिर्फ एक्टिंग नहीं की, अपना अतीत निकाल कर रख दिया। एक में कॉमेडी फिल्म अजय देवगन के साथ आमिर के साथ, वहां भी तब्बू और अजय की केमिस्ट्री हेडलाइंस बनी थी। लोग कहते हैं कि ये दोनों स्क्रीन पर प्योर फ्रेंडशिप को भी रोमांटिक बना देते थे और यही था तब्बू का मैजिक। उनका रियल लाइफ दर्द उनके हर रोल में दिखता था। ऑडियंस को यही रॉ ऑनेस्टी एडिक्ट बना देती थी। 40s पार करते करते तब्बू ने सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक सवाल बन गया, शादी क्यों नहीं की? तब्बू हंसकर कहती थी मुझे शादी की जरूरत नहीं लगी। लेकिन हैदराबाद के वो पुराने दोस्त कहते हैं उसका दिल कभी नागार्जुन से फ्री ही नहीं हुआ। एक बार शबाना आजमी ने प्रेस में कहा था तब्बू के लिए दुनिया में सब कुछ था, बस सही वक्त पर सही इंसान नहीं मिला। इनसाइडर्स बताते हैं तब्बू ने शादी से इनकार नहीं किया, बस नागार्जुन के प्रॉमिस में फंसकर टाइम मिल निकाल पाई। फिर खुद को बिजी रखने के लिए तब्बू ने खुद को रोल्स में ढालना शुरू कर लिया। मकबूल, हैदर जैसी फिल्मों में काम किया। उसका खालीपन स्क्रीन में नजर आता था
और रियलिटी में वो छुपा कर रखती थी। आज भी जब तब्बू से पूछा जाता है कि कभी रिग्रेट हो, बस एक लाइन कहते हैं, मेरे रोल्स मेरी शादी हैं, मैं उन्हीं में जीती हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि उस सवाल का जवाब आज भी वही है, अधूरा प्यार। तब्बू अब 40s में पहुंच चुकी थी। नेशनल अवार्ड्स हो या कल्ट फिल्म्स हो, हर तरफ उनका टैलेंट वर्शिप होता था। इंडस्ट्री उसे एक्ट्रेस कहने लगी थी। लेकिन जितना ऊंचा स्टारडम, उतनी गहरी अकेलापन की खाई। वो जब सेट पर लौटती थी तो ना कोई लाइफ पार्टनर होता था, ना बच्चे और ना फैमिली डिनर टेबल। वो खुद कहते हैं, आई लव माई सॉलिट्यूड। पर उसके करीबी दोस्त कहते हैं, तब वो एक ऐसी क्वीन है जो खुद से बात करती है और कभी कभी रो भी पड़ती है। उसके अकेलेपन को कवर करने के लिए डायरेक्टर्स पर डिपेंड करने लगे, जितना इंटेंस रोल उतनी तब्बू की जरूरत। विशाल भारद्वाज, गुलजार और मधुर भंडाकर सब कहते हैं कि तब्बू का दर्द उसकी आंखों में नहीं होता, उसके हर सीन में होता है। और इसी लोनलीनेस में उसे लेजेंड बना दिया, पर इंसान को अंदर से हॉलो भी कर दिया। 2000 के आसपास नागार्जुन ने तब्बू से क्लियरली बात कही कि तब्बू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर घर नहीं छोड़ सकता। तब्बू ने थक कर एक दिन हैदराबाद छोड़ा और वही फार्म हाउस आखिरी बार चाय पिया। तब्बू ने थक कर एक दिन हैदराबाद छोड़ा और उसी फार्म हाउस में आखिरी बार चाय पिया, उसकी पुरानी बालकनी देखी और बिना ड्रामा के वापस फॉर्म में लौट गई। इंडस्ट्री गॉसिप कहती है कि तब्बू ने उस दिन अपना सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक खुद अपनी हथेली पर रखकर दबा दिया। उस टाइम नागार्जुन का एक इंटरव्यू आया। उसने कहा, सम पीपल आर मेंट टू बी लव स्टोरीज, नॉट लाइफ पार्टनर्स। तब्बू ने उस पर रिएक्ट नहीं किया, बस क्वाइटली काम खुद में बिजी कर लिया। तब्बू का हैदराबाद चैप्टर वही हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन उसके दिल में एक कोना अभी भी है, वही बालकनी। नागार्जुन के ब्रेक के बाद तब्बू अपनी पुरानी कंफर्ट जोन में आ गए। अजय देवगन से उसकी दोस्ती कभी नहीं टूटी थी। दोनों फिर से एक साथ आए, ऑडियंस ने फिर से उनकी केमिस्ट्री पर फिदा हुए। सेट पर दोनों की मस्ती, लेकिन रोमांस नहीं था, कोई अफेयर नहीं था, बस प्योर ब्लड था। अजय देवगन आज भी मीडिया में मजाक करते हैं, तब्बू शादी नहीं करती क्योंकि मुझसे ब्लेम करती है, पर वो मजाक सच में छुपा है। अजय ने हमेशा तब्बू को दोस्त बनकर संभाला है, पर कभी लव एंगल में नहीं फंसे हैं। इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि ऐसे वो दोस्त हैं जिसने तब्बू को खुद से ज्यादा जुदा नहीं किया, और शायद यही उनकी अधूरी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। आज भी अगर तब्बू किसी बॉलीवुड पार्टी में अजय से मिलती हैं तो वो आंखों में वही पुरानी मुस्कान लाती हैं जो उसे अकेलेपन में थोड़ा सुकून दिया करती थी। जब कोई एक्ट्रेस बॉलीवुड में 40 पार करती है तो रोल ड्राई होने लगते हैं, लेकिन तब्बू के लिए यह उल्टा हो गया। उसके पास एज डिफाइनिंग कैरेक्टर आने लगे। वही डायरेक्टर्स को पहले यंग ग्लैम हीरोइंस को चांस देते थे, अब तब्बू को सेंट्रल कैरेक्टर्स बनाने लगे। पर स्टारडम में जितना बाहर से चमकता है, अंदर से उतना ही खाली होता है। इंडस्ट्री में सब तब्बू को एडमायर करते हैं, अवार्ड्स, रिस्पेक्ट, कल्चर सब कुछ है, लेकिन इवनिंग पार्टीज में लोग कपल्स में आते हैं, तब्बू अक्सर अकेली आती हैं और अकेली लौटती हैं। कई बार पैपराजी ने तब्बू को एयरपोर्ट पर अकेले कॉफी पीते देखा, वही रॉयल ऑरा और वही सीक्रेट स्माइल। वो खुद कहती हैं, फेम मुझे हंग्री नहीं करता, बस लोनली करता है। और यही लोनलीनेस उसकी स्ट्रेंथ भी थी और उसका सबसे बड़ा कर्ज भी था। 2015 में दृश्यम में तब्बू ने एक कॉप बनकर ऑडियंस को शॉक कर दिया। अजय देवगन के अपोजिट इंसेंस रॉ और कैरेक्टर, ये रोल उनकी कमबैक सील बन गया। लोगों ने कहा, तब वो विलेन नहीं, एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद विशाल भारद्वाज फिर लाए, हैदर के नाम का अंधाधुन मिसेल, एक अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर जो मासूम भी लगती थी और मास्टरमाइंड भी। अंधाधुन का सस्पेंस तब्बू के बिना अधूरा था, और इसी फिल्म फेस्टिवल में फॉरेन डायरेक्टर्स तब्बू के एक्टिंग रेंज को एप्लॉइड करने लगे। बॉलीवुड में कहा जाने लगा, एक्ट्रेस के लिए एक्टिंग स्कूल तब्बू। लेकिन दृश्यम और अंधाधुन के सेट पर भी उसका लोनलीनेस गॉसिप बना। लोग पूछते हैं, कोई पार्टनर नहीं है, वो मुस्कुरा कर कहती हैं। उसी मुस्कान के पीछे नागार्जुन वाले पुराने दर्द छुपा लेती है।
अंधाधुन के सक्सेस के बाद गॉसिप कॉलम्स फिर से एक बार ब्लाइंड आइटम छपी, अ सिंगल एवरग्रीन एक्ट्रेस डेटिंग अ फॉरेन फिल्म मेकर सीक्रेटली। कहा गया कि तब्बू की यूरोपियन फिल्म मेकर से सीक्रेटली मिली थी और दोनों में इंटेंस बॉन्ड बना। गोवा और पेरिस की ट्रिप्स के पिक्स लीक हुए लेकिन कोई प्रूफ सॉलिड नहीं था। तब्बू से पूछा गया, इज दिस ट्रू? उसने हंसकर कहा, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन माई प्राइवेट लाइफ। इनसाइडर्स बोले नागार्जुन चैप्टर के बाद तब वो फिर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाए और वो चाहती हैं लव विद फ्रीडम, लेकिन उसे पता है बॉलीवुड का सर्कस किसी को प्राइवेट रहने नहीं देता। र्यूमर्स थे वो फिल्म मेकर से शादी करना चाहती थी, तब उन्हें खुद मना कर दिया था। दोस्त कहते हैं कि तब वो दिल से प्यार करती है, शादी से नहीं। शायद इसलिए अफेयर्स भी र्यूमर्स बन जाते हैं और तब वो फिर वही रह जाती हैं, अलोन और इनकम्प्लीट। जब बॉलीवुड तब्बू की क्वीन ऑफ एक्टिंग कहा जाता है तभी इंटरनेशनल सिनेमा ने उसे नोटिस किया। मीरा नायर के साथ द नेमसेक, एक एनआरआई फिल्मी ड्रामा, तब्बू ने आसिमा बनकर ग्लोबल ऑडियंस को दिखा दिया कि उसकी आंखें डायलॉग से बड़ी हैं। कैंस फेस्टिवल्स हो या किसी भी फिल्म फेस्टिवल, हर रेड कार्पेट पर तब्बू अकेले आती है, लेकिन वो अकेलेपन में एक रॉयल स्टेटमेंट जरूर होता है। तब्बू की जिंदगी में शबाना आजमी सिर्फ एक मौसी नहीं थी, एक साइलेंट गाइडर रहे हैं। जब तब्बू के अफेयर्स र्यूमर्स नागार्जुन के साथ पूरे मीडिया में छपे थे तो शबाना ने एक बार उसे साइड पर ले जाकर कहा था, तुम किसी की वाइफ या गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं बनी हो तब्बू, तुम अपने आप में एक कहानी हो। अगर किसी मर्द को तुम्हारी कहानी समझ नहीं आई तो तुम उसे छोड़ दो। ये लाइन तब्बू ने दिल में आज तक टैटू की तरह छाप ली। इंडस्ट्री वाले कहते हैं यही रीजन था कि तब्बू ने नागार्जुन को आखिरी इमोशनल डिस्चार्ज कर दिया था। शबाना ने उसे एक बात और कही थी, अपने दर्द रोल्स में डालो और लोग वर्शिप करेंगे। और सच में मकबूल हैदर जैसे फिल्मों में उन्होंने ऑडियंस को एक दर्द दिखाया है। आज भी तब्बू के इंटरव्यूज में अगर कोई शादी या अफेयर्स की बात करता है तो शबाना आजमी का वो फाइनल एडवाइस तब्बू के आंखों में चमक उठता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि तब्बू के पास एक ओल्ड लेदर डायरी है जिसमें वो अपनी सबसे गहरी बात लिखती हैं और कहा जाता है इस डायरी में चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी सबसे पहले हैदराबाद ट्रिप का मेंशन। वो शाम जब उसने पहली बार नागार्जुन को अपना दिल दिया था, एक हिडन पेज जिस पे बस एक लाइन लिखी है, अजय माई फॉरएवर सेफ प्लेस। उसने हर ब्लॉकबस्टर रोल को एक छोटा नोट में लिखा है। इंडस्ट्री के करीब लोग कहते हैं कि तब्बू की डायरी उसकी रियल लाइफ मूवी है जो शायद कभी दुनिया में नहीं पढ़ेगी और यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है। स्क्रीन पर सच है, रियल लाइफ में सब सीक्रेट है और यही डायरी ने तब्बू आज तक शादी और मोहब्बत से दूर रखा है, क्योंकि उसमें लिखा है, मैं किसी की बीवी नहीं, मैं किसी की फिल्म हूँ। और यही वो लाइन है जो तब्बू को लेजेंड बना देती है और उसका दिल हमेशा के लिए अधूरा रह जाता है। टाइम बदलता गया, हीरोइन बदलती गई। बॉलीवुड में 90s की हीरोइंस अब एड्स और कैमियोस में नजर आने लगी। उसने खुद को एक एज डिफाइनिंग मिस्ट्री बना दिया। भूल भुलैया 2 हो या चाहे जो भी फिल्म हो, ऑडियंस तब्बू की ग्रे कैरेक्टर्स पर फिदा रही है। तब्बू सेट्स पर कहती है, मैं जितनी बड़ी हो गई हूँ उतनी ही आजाद भी हो गई हूँ। एक बार एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि तब्बू आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? तब्बू ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा तन्हाई। तब्बू के लिए स्टारडम एक बस स्टेटमेंट है, एक साइलेंट क्राउन है जो उसकी आंखों में चमकता है, इंटरव्यूज में छुपा रहता है। तब्बू की अधूरी मोहब्बत, नागार्जुन का नाम और अजय देवगन का कंफर्ट सीक्रेट डायरीज में हमेशा ही एक कहानी बनकर रह गया है, पर उस कहानी का कोई देर नहीं है। एक बार शबाना आजमी ने कहा था कि तब्बू एक कैंसर और हर उस पर एक रेंज कभी नहीं चढ़ सकता। तब्बू आज भी हैदराबाद जाती हैं, पर किसी फार्म हाउस में नहीं बल्कि किसी पुराने चाय शॉप में क्वाइटली कॉफी पीती हैं। उनकी आंखों में वही खालीपन है जो उनका बालकनी में हुआ करता था। बालकनी उसकी कहानी का हिस्सा बन चुकी है। नागार्जुन से मिलती हैं शायद नहीं, अजय देवगन से मिलती हैं हमेशा दोस्त बनकर। उस डायरी की आखिरी पेज अब भी ब्लैंक्स हैं, कोई उसमें अगला नाम नहीं लिखा गया। तब वो खुद कहती है, मेरे लिए मोहब्बत एक सिलसिला है जो कभी रुकता नहीं है पर कभी पूरा भी नहीं होता। और यही तब्बू का सच है, वही उसकी अधूरी कहानी है और वही उसकी सबसे बड़ी
जीत है। जब तक उस डायरी की कहानी आखिरी पेज खाली रहेगा तब वो कभी किसी की वाइफ नहीं बनेगी, किसी की कहानी नहीं, वो खुद एक कहानी बनेगी। और इसलिए दुनिया तब्बू से प्यार करती है क्योंकि हर किसी का दिल किसी न किसी जगह पर अधूरा है। तब्बू वो ब्लैंक पेज है जो सबको अपना दर्द याद दिलाती है। उसने दुनिया से कुछ नहीं छुपाया, बस अपना दिल छुपा लिया। उसका प्यार अधूरा रह गया पर उसकी कहानी पूरी हो गई। तब्बू एक कहानी, एक राज और एक छुपा हुआ दायरा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।